एक राम का शकल पसारा, यानी पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान, जिनको दुनिया त्रिलोकी नाथ कहती है, जिनका ये पूरा पसारा पूरा संसार है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है और एक राम है सबसे न्यारा, पांचवें स्थान के मालिक वो सतपुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता हैं। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है। तो महात्मा तो उस राम की महिमा गाते हैं। जब ये मन रूपी रावण मर जाएगा तब तुम्हारी ये जीवात्मा ये राम अपने पहले मंडल पर निरंजन भगवान के दर्शन जब करेगी, वहां पहुंच करके सहस्त्र कवल में पहुंचकर उस अयोध्या नगरी में पहुंच करके जब निरंजन भगवान के स्वरूप का दर्शन करेगी, उनका जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। हजार बाती की अखंड ज्योति वहां पर बराबर जल रही। तो जब ये जीवात्मा ये राम शब्द को पकड़ करके पहले स्थान पर अयोध्या नगरी में पहुंचेगी और जब ज्योतिष स्वरूप का दर्शन करेगी तब सही मायने में दिवाली मनाई जाएगी। तो ये महात्माओं का अपना एक आध्यात्मिक उद्देश्य रहा। मोटी बात आप लोग समझो कि भजन आप लोग कैसे करोगे। ये कानों को बंद कर लेना, आंख कान को बंद करना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। सीटी जैसी आवाज शुरू में आपको सुनाई पड़ेगी, बस आप उसको सुनते रहना। लेटे हो चाहे बैठे हो, बस आप उस आवाज को सुनते रहो और सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में आपको दोबारा अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही। जब घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लो। एक बार प्रेमी भाई बहन आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से अलग कर देगी। फिर रोज आना और रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज आसमानों की उड़ान भरना और घूम करके फिर अपने शरीर में वापस चले आना। तो यह है भजन करने का तरीका। सुमरन, ध्यान और भजन नित्य नियम से आप लोग करिएगा। हर ऐसी उद्देश्य के लिए तुमको ये मानव तन दिया गया और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। मनुष्य शरीर पाने का एकमात्र यही उद्देश्य है कि चलो ठीक है, तुमको अब की बार मौका दिया जा रहा, इस मौके का तुम लाभ उठाओ। समय रहते अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए थोड़ा बहुत विचार करो, वरना ये समय निकलता चला जा रहा। अरे नर नारियों, हम लोग कहते हैं कि भाई हमारी उम्र बढ़ रही, अरे आपकी उम्र बढ़ नहीं रही, आपकी उम्र दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही। ये चंद सौ की पूंजी जो गिन करके आपको मिली है, ये दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही है। एक समय ऐसा आएगा ये बुलबुला फूट जाएगा, उस समय प्रेमी भाई बहनों बड़ा भारी कष्ट होगा। अरे मामूली पीड़ा नहीं होती, मौत के समय में घनघोर पीड़ा होती है। सहजो बाई ने लिखा है कि सहजो मौतें आईया, अंगे अंग दिया तोड़ और हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घनघोर। गुरु महाराज सत्संग में कहते थे कि जैसे 1,00,000 बिच्छू एक साथ हमारी जिस्म पर डंक मारे, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय में दर्द होता है। जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते हैं, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, जरा संक्षिप्त में आप लोग समझ लीजिए। सिमटत भास श्वास उठ जावे और प्राण पति जब सिमट समावे, उस समय पर प्रेमी भाई बहनों सबसे पहले श्वासें रुक जाएंगी, शरीर की चेतना सिमटने लगेगी और सबसे पहले फिर गुदा चक्र टूटेगा, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता है। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाएगा, इंद्रिय चक्र में जल का वास होता, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा यहाँ नाभि चक्र में समा जाएगा, नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया। फिर जब नाभि चक्र टूटेगा तो हृदय चक्र में समा जाएगा, हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी कि वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया और इस तरह से वायु आकाश में उड़ गई। जब यह कर्म कला उपजावे और बुद्धि सुरत की आंदवा, जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांग करके जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश
पांचों तत्वों को लान करके ऊपर की ओर आती है तो काल दाढ़ में आन दबानी, और जब डर के नैनन से पानी, जब काल अपनी दाढ़ में उस समय दबाएगा नेत्रों से पानी निकलेगा, इंद्रियां टूट टूट करके सब चकनाचूर हो जाएंगे, सब रिश्ते नातेदार खड़े रह जाएंगे, डॉक्टर वैद्य हकीम सब आपको घेरे रह जाएंगे, लेकिन आप अपनी पीड़ा को उस समय अपने मुख से बयान नहीं कर पाओगे, सिर्फ आपके नेत्रों से अश्रु टपकेंगे। अरे यमदूत आते हैं, प्राणों की डोरी को तोड़ देते हैं और जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से अलग कर दिया जाए। और जैसे जीवात्मा इस शरीर से अलग हुई, ये शरीर आपका मिट्टी हो जाएगा। फिर इस मिट्टी को एक रात अपने घर में कोई रखने को तैयार नहीं होता। आपके कितने भी सगे संबंधी क्यों ना हो, खास नात रिश्तेदार क्यों ना हो, एक रात अपने घर में मिट्टी को रखने के लिए आप तैयार नहीं होते। कहते भाई जल्दी करो, अब इनकी शक्ल देखने में हमको डर लग रहा, इसलिए जल्दी से कफन खरीद के लाओ, जल्दी से बाजार से लकड़ियां खरीद के ले आओ और जल्दी से चिता तैयार करो, इनको घर में से जल्दी से उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। इनके ये जो कपड़े लत्ते हैं, ये कपड़े लत्ते अशुद्ध हैं, अरे इनके कपड़े लत्ते भी यहाँ से उठा ले जाओ, इनकी छुई हुई चीज हमें अब घर में एक नहीं चाहिए, इसलिए इनके कपड़े लत्ते उठा ले जाओ, वही शमशान भूमि पर जला देना। जिस बिस्तर पर ये लेटे रहे, ये बिस्तर भी अब अशुद्ध हो गया है, अरे इनका बिस्तर भी उठा ले जाओ, वही शमशान भूमि पर जला देना। लेकिन उसने कोई सोने की अंगूठी पहनी होगी, उसको धीरे से उतार के तुम जेब में रख लोगे, बस वही एक अशुद्ध नहीं होगा, बाकी सब अशुद्ध हो जाएंगे। इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई कुटुंब परिवार मतलब का, और बिना धन पास नहीं जाए, ये रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले, ये सब स्वार्थ के संगी साथी। अरे नर नारियों, आज आपकी जेब में पैसा है तो सब जैसे तैसे आपसे रिश्तेदारियां कायम कर लेंगे। आज आपकी जेब खाली हो जाए तो बेटा बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं होता। आप रोज कचहरियों में मुकदमों का हाल देखते हो, यदि किसी पिता ने बंटवारा करते समय किसी बेटे को 1000 रुपया कम दे दिया या 1 बीघा जमीन कम दे दी, बेटा बाप का दुश्मन बन जाता, उसे ले जाकर कचहरियों में खड़ा कर देता। अरे अपना यहाँ क्या है, ये स्वार्थ के संगी साथी। अरे प्रेमी भाई बहनों, कोई आपको याद करने वाला नहीं रहेगा। अरे बूढ़े बुजुर्गों से पूछा जाए कि आपको अपने माँ बाप की याद आती है, कहेंगे भाई नहीं आती। अरे क्यों नहीं आती, तुम्हारे माँ बाप थे, तुमको पाला पोसा बड़ा किया, खुद भूखे रहे, तुम्हारा पेट पाला होगा, तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारे लड़के बच्चे हो गए, तुम्हारे नाती पोता पंती संती हो गए, इसलिए तुम अपने माँ बाप की यादों को भूल गए और नई यादों में फंस गए। ऐसे प्रेमी भाई बहनों, एक दिन सब आपको भूल जाए, कोई याद करने वाला नहीं रहेगा। अरे जिस जात बिरादरी के लिए तुम लड़ते झगड़ते रहते, वही जात बिरादरी वो शमशान भूमि पर जलकर राख हो जाएगी। जिस नाम रुतबा शानो शौकत में तुम इतराते रहते हो, वही नाम रुतबा शानो शौकत वो सब शमशान भूमि पर जलकर राख हो जाए। ये कहानी तो आपकी यहाँ खत्म हो गई। उधर देखो क्या होता है, तुम्हारी जीवात्मा को ले जाकर ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाए। वहाँ पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब हो जाए और धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नर्क में डालो। क्योंकि इनको मैंने मौका दिया था, जब ये माँ के घर में उल्टे लटके थे, उस समय परमात्मा से अरदास करते थे, हे परमात्मा मुझे एक बार मौका दे दो, हे परमात्मा मुझे एक बार मनुष्य दे दो। जब मैंने इनकी पुकार सुन ली, इनको एक किराए का मकान दे दिया, मैंने कह करके इनको भेजा था कि भाई एक किराए का मकान मैं तुमको दे रहा हूँ, इसको तुम अपना मकान मत समझ लेना, ये किराए का मकान है। अगर तुम्हारा मकान होता तो तुम यही अपने पास रखते, ये तुम्हारा मकान नहीं है, ये किराए का मकान तुमको उस मालिक ने दिया। उसने कह करके भेजा था कि भाई मैं तुमको कुछ समय के लिए ये किराए का मकान दे रहा हूँ,
तुम अपनी जीवात्मा को मेरे किराए के मकान में बैठा करके उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा को जगाकर समय रहते अपने घर वापस पहुंचा देना। मैंने कुछ समय के लिए ये किराए का मकान तुमको दिया है, जब समय पूरा होगा अरे मेरे सिपाही आएंगे, उस समय तुम मेरे किराए के मकान को मुझे वापस लौटा देना। लेकिन जैसा साफ सुथरा मैंने तुमको किराए का मकान दिया वैसा साफ सुथरा तुम मुझको वापस लौटा देना। लेकिन इस किराए के मकान में बैठ करके इन्होंने अच्छे बुरे कर्म कर डाले, कर्मों के भंडार इसमें भर दिए, मेरे किराए के मकान को इन्होंने गंदा कर दिया, इसलिए इनको कर्मों की सजा मिलेगी, इसलिए ले जाओ इनको फलाने नर्क में ले जाकर डाल। अरे महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना किया और साधना करके जब ऊपर गए, ऊपर जा करके जब उन्होंने नरकों का हाल देखा तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने उन किताबों में लिख दिया, लोह के खम्भ तपत के माही, और जहां जीव को ले चिपकाई वहां लोहे के खंभे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो गए। ऐसे खोटे जीवों को उन खंभों में चिपकाया जाता है, जीव हाय हाय करके तड़पता, अरे तड़प तड़प जीव जुलम बुखारी, और तपत खम्भ दुखी उपजे भारी। असहनी वेदना होती है, असहनी दुख दर्द होता, अरे जीव वहां रोता चिल्लाता रहता, वहां कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। अरे नर नारियों, ये दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चलने लगे, मन के कहे पर चल करके अच्छे बुरे कर्म करने लगे। कर्मों का ये जखीरा अंबार के अंबार हमने अपने सिर पर लाद लिए, आज उन्हीं कर्मों का भोग पा रहे। अरे महात्मा कहते हैं भाई नर की अनेक और हैं, कहाँ लग कहो बखान, दुख भुगते यह जीव जो जाने जो भोग समान। कहते भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहां पर अनेकों अनेक नरक बने, अलग अलग खोटे पाप कर्मों के वहां पर अलग अलग नरक बने। ये जीव अपने कर्म के अनुसार अनंतों अनंत युगों तक, अरे वर्षों की बात नहीं कर रहे, अनंतों अनंत युगों तक जीव अपने कर्म के अनुसार नरकों की यातनाएं भोगता रहता, और नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में इसी जीवात्मा को सीधे मनुष्य शरीर नहीं मिलता, बल्कि इसे 4 खान 84 लाख योनियों में डाला जाए। ये 4 खान 84 लाख योनियां ये कोई मामूली योनियां नहीं होती। 4 खान का मतलब होता है अंडज पिंडज उपमज स्थावर। ये 4 खाने पहली श्रेणी पेड़ पौधों की होती है जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता है, दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की होती है जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता, तीसरी श्रेणी पंछियों की, और चौथी चौपाई जानवरों की होती। ये 4 खाने हैं, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां इनमें बटी। अब आप पेड़ पौधों को देखो, ये नीम का पेड़ अलग है, ये छौंकर का पेड़ अलग है, ऐसे अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर के 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव अपने अपने कर्म के अनुसार अनंतों अनंत युगों से 84 लाख योनियों में भटका खा रहे। प्रेमी भाई बहनों, 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेते हैं। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि यानी कि अंतिम पायदान होता है। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को दोबारा ये मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। इसीलिए कहा गया बड़े भाग्यमान उस तन पाए, बड़े सौभाग्य से हमको ये मानव तन मिला। बड़े से बड़े देवी देवता भी इस मानव तन को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि प्रेमी भाई बहनों इन 84 लाख योनियों से, उन नरकों से निकलने का केवल एक ही रास्ता, वह केवल मनुष्य का शरीर है। इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके हम परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया कि हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट होए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो परमात्मा मिलेगा इसी हरि मंदिर के अंदर मिलेगा।
इसी पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा खुदा का मंदिर कहकर याद किया। इसी पंच भौतिक शरीर को मुसलमान फकीरों ने कुदरती काबा कहकर याद किया। ये असली कुदरती काबा है। खुदा का दीदार जब भी होगा इस कुदरती काबे के अंदर, बाहर से आज तक न कभी किसी को परमात्मा मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। परमात्मा जब भी मिलेगा तो मैं तुम्हारे वजूद के अंदर जाकर मिलेगा। अरे यही तो कबीर साहब ने लिखा है कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में और जाग सके तो जा। जिस तरह तिल में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती, ठीक उसी तरह से वह मालिक हर एक के खट खट में, हर एक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही आपकी धर्म पुस्तकों में भी लिखा है, मोको का धूड़े रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूँ विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, ना मैं किसी कर्मकांड में मिलूंगा। मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने वजूद के अंदर जा करके इस हरि मंदिर में बैठ करके अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ दो, यानी सुमरन, ध्यान और भजन आप लोग बराबर करिएगा। रास्ता बिल्कुल सच्चा है, आप करोगे आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा और सुनाई भी पड़ेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, जो भी आपको दिखाई या सुनाई पड़े किसी को बताइएगा नहीं। बहुत से प्रेमी भाई बहन गलती कर देते और खुशी के मारे दूसरों को बता देंगे। उस समय इतनी भारी आपको खुशी होगी कि आप अपनी खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और दूसरों को बोल ही दोगे कि हमको ऐसे ऐसे ब्रह्मांड दिख रहे, नदी, पेड़, पहाड़, झरने दिख रहे। अगर आपने दूसरों को बता दिया, वो ऊपर बैठा हुआ वहीं से बंद कर देगा, फिर दिखाई सुनाई देना हमेशा के लिए बंद हो जाए। इसलिए ऐसी गलती मत करो। ये गूंगे की मिठाई है, अरे ये परमार्थी दौलत है। अरे आप अपनी दौलत को कितना छुपा करके रखते, घर के अंदर अलमारी में बंद करके रखते, कोई बाजार में ढिंढोरा नहीं पीटता मेरे घर में इतनी दौलत रखी। अब अगर ढिंढोरा पीटोगे चोर चोरी कर ले जाएंगे। ऐसे प्रेमी भाई बहनों, वो परमार्थी दौलत है, जितना उसको छुपा करके रखोगे उतना रास्ता खुलता चला जाएगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है, जंगलों पहाड़ों में भटकने की जरूरत नहीं, और साधु सन्यासी बाबा बनने की जरूरत नहीं। अरे भाई, तुम अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, मेहनत ईमानदारी से काम करो और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन, ध्यान और भजन आप लोग नित्य नियम से करिएगा। रास्ता बिल्कुल सच्चा है, आप करोगे आपको अनुभव होगा। नागा नहीं होना चाहिए, एक दिन का नागा 1 महीना पीछे ले जाएगा। शरीर को भोजन देते हो, सुबह दोपहर शाम खाते रहते, लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया ये जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से भूखी प्यासी बैठी, कभी आपने इसको भोजन नहीं दिया। और इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है। अपना ये नियम बनाओ कि पहले अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम आपका बन गया तो आपका लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, तो भजन, ध्यान और सुमरन आप लोग नित्य नियम से करते रहना और सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज बराबर कहते थे कि बच्चा, तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। हरे नर नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती, और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। अरे देशी कहावत है, जैसा खाए अन्न और वैसा होए मन। जब इंसान पशुप्रति भोजन करेगा उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा।
फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके ये कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा। यही कारण है कि आज घर समाज में, देश और दुनिया में, आपसी मुल्कों में ये रगड़े और झगड़े फैले हुए। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये दुनिया भर का अत्याचार, भ्रष्टाचार, ये दुनिया भर का व्यभिचार, इसकी जननी मांस और शराब ही है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। अरे नन्नारियों, देखो हम लोग मंदिर बनवाते हैं, हम लोग मस्जिद बनवाते हैं, उन मंदिरों में हम नहा धो करके जाते हैं। कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती साथ में ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचरा डालोगे आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर, जिसमें प्रेमी भाई बहनों इस हरि मंदिर में जीवात्मा बैठी हुई, तो इस हरि मंदिर में तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, शराब के कतरे डालते हो, अपने बनाए हुए ईंट गारे के मंदिर की तुम कद्र करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर की कद्र नहीं करोगे तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाई के कोटि गौ दे दान और काशी करवट जामरे निश्चय नरक नितान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गौओं का दान करो और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी जीवन लीला को वहीं पर प्रेमी भाई बहनों अपने समय को बर्बाद कर दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी। कोई बच नहीं सकता, क्योंकि ये कर्म भूमि है। यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में पहेलिया बन के आ। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता, हिरण की आंख समझ करके निशाना मार दिया और जब पास में आकर देखा कृष्ण भगवान थे, अफसोस करने लगे। लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे वैसे ही फसल काटोगे। देखो प्रेमी भाई बहनों, धृतराष्ट्र ने कृष्ण भगवान से पूछा कि हे केशव में अंधा क्यों है? मुझे 100 जन्मों की खबर है, मैंने 100 जन्मों में कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे मैं अंधा होता। कृष्ण भगवान ने सिर पर हाथ रखकर कहा, जरा और पीछे जाकर देखा तो 106 जन्म का कर्म निकला। प्रेमी भाई बहनों, ये कर्मों का बड़ा पेचीदा जंजाल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े पीर पैगंबर औलिया, बड़े बड़े देवी और देवता ये कर्मों के जाल में फंसकर धोखा खा गए। अरे कृष्ण भगवान ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, ये जो तुम चीटा देख रहे हो ये कई बार इंद्र बन चुका। अरे नन्नारियों, जब स्वर्गों का राजा इंद्र वे अपने कर्मों के कारण चीटा बन सकता, तो हम दुनिया के जीवों का क्या हाल हो, हम लोग कभी विचार नहीं करते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने कर्मों की तरफ ध्यान दीजिएगा। ये ऐसा कर्मों का देश है, ऐसा कर्म प्रधान देश है। यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिल जाएगा। कर्मों का ऐसा कानून जीवात्माओं को फंसाने के लिए निरंजन भगवान ने बना दिया, ताकि कोई भी जीवात्मा मेरे देश से निकलने न पाए। इसीलिए कर्मों का कानून बनाया गया। अब तुम जैसा कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। कर्मों से मुक्ति नहीं होगी। कर्म अलग चीज है, मुक्ति अलग चीज है। प्रेमी भाई बहनों, कर्मों का फल तुमको मिल जाएगा। बुरे कर्म करोगे बुरा फल मिल जाएगा, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिल जाएगा। यदि बुरे कर्म करोगे तो नरकों चौरासियों में चले जाओ, अच्छे कर्म करोगे तो राजा महाराजा बन जाओगे, कौमों वजहों मुल्कों की हुकूमत हासिल कर लोगे, लोहे की जंजीरें उतर जाएंगी, सोने की बेड़ियां पड़ जाएंगी, हाथ से झाड़ू निकल जाएगी, हुकूमत की बागडोर मिल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा तुम स्वर्ग वैकुंठ में चले जाओगे, वो भी भोग योनियां हैं, एक निश्चित समय के लिए मिलती है। पुण्य कर्म समाप्त हो जाने के बाद फिर मृत्युलोक में डाल दिया जाएगा और वहां से जब नीचे उतारे जाओगे
तो किसी बड़े घर में जन्म मिल जाएगा, और बड़े घर में जन्म लेने के बाद कौन भला अच्छा कर्म करे, फिर बुरे खोटे कर्म किए, फिर नरकों चौरासियों में चले। ऐसे ही आवागमन चलता रहता, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। बिना कर्म कोई काया नहीं, जग बस रहा कर्म के माही। कोई शरीर बिना कर्म के नहीं। अरे अध्यात्म यही कहता है कि जब तक ये जीवात्मा निष्कर्म नहीं हो जाएगी, उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकती। और निष्कर्म कब होगी? जब आप शब्द की कमाई करोगे, क्योंकि शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द में जाए मिलावे। शब्द वो साबुन है जो तुम्हारे कर्मों की रेख पर मेघ मार देगा, तुम्हारे कर्मों को साफ कर देगा, और तुम्हें शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल अपने घर वापस पहुंचा देगा। जिस वक्त से तुम घंटे और शंख की आवाज को सुनना शुरू कर दोगे, उसी वक्त से कर्मों की सफाई होना शुरू हो जाएगी। तो प्रेमी भाई बहनों, सुमरन, ध्यान और भजन नित्य नियम से आप लोग करिएगा, और सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर करते रहना। ये बहुत बड़ा धर्म का प्रचार प्रसार है। अरे नर नारियों, सतयुग कैसे आएगा, रामराज कैसे आएगा? रामराज कोई भाषण देने से नहीं आने वाला। रामराज जब आएगा जब आप धर्म का प्रचार प्रसार करोगे। अरे नर नारियों, धर्म का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी हम समस्त प्रेमी भाई बहनों की है। ये जिम्मेदारी कोई साधु महात्माओं की नहीं। साधु महात्मा वो नहीं होते हैं जो प्रेमी भाई बहनों टीका लगा लिया, दाढ़ी रख ली, लाल पीले कपड़े पहन लिए और लगे साधु बन गए। प्रेमी भाई बहनों, आप सबसे बड़े साधु हो, उनसे भी बड़े तो आप साधु हो। आप गृहस्थ आश्रम में रहते हो, अपने मेहनत ईमानदारी से कमाते खाते हो, भजन ध्यान सुमरन करते हो। जो समय मिलता है उसमें धर्म का प्रचार प्रसार करते हो, तो आप भी तो साधु हो। उनसे बड़े तो आप साधु, क्योंकि आप अपनी मेहनत की खाते हो। ये बाहर के जो साधु हैं, ये तो आप पर आश्रित हैं। भले ही उन्होंने गृहस्थ त्याग दिया हो, लेकिन भिक्षा मांग मांग करके खाते। तो प्रेमी भाई बहनों, वो साधु तो आप पर आश्रित है, तो आप तो सबसे बड़े साधु हो। इसलिए आपका धर्म बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप लोग अपने गुरु महाराज के संदेशों को गांव गांव घर घर तक पहुंचाइएगा। अरे आप सभी लोग अपने गुरु महाराज के जलाए हुए दीपक हो। अरे एक एक दीपक एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये पूरा समाज प्रकाशवान हो जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, आपको गुरु महाराज तैयार करके इसीलिए गए ताकि आप सभी लोग अपने मालिक के वचनों को गांव गांव घर घर तक पहुंचाएं। तो आप सभी लोग इस जिम्मेदारी को निभाइएगा, क्योंकि आप लोग जान रहे हो ये आगे गड्ढा है, और अगर हमने किसी मुसाफिर को नहीं बताया कि भाई आगे गड्ढा है, और वो मुसाफिर जा करके गड्ढे में गिर जाएगा, तो दोष हमको आपको भी लगेगा, क्योंकि हम लोग जानते हुए भी उसको चेताए नहीं, उसका दोष लगेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपको गुरु महाराज समझा करके गए, आपको तैयार करके गए। आपका धर्म बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि अपने गुरु के वचनों को गांव गांव घर घर तक पहुंचाया है। अरे आप प्रेमी भाई बहनों, जब ऊपर जाओगे आपसे पूछा जाएगा कि सारी जिंदगी तुम अपने लिए ही जीते रहे या कुछ तुमने परोपकार का काम भी किया। उस समय कहने योग्य हो जाओगे, नहीं हमने धर्म का प्रचार प्रसार किया, हमने अपने गुरु के संदेशों को गांव गांव घर घर तक पहुंचाया। वही आपके लेखे जोखे में लिखा जुखा जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपकी जिम्मेदारी, अरे अपने लिए तो हर कोई जी लेता है, जानवर भी अपने लिए जी लेते, पेट भी जानवर अपने लिए भर लेते, बाल बच्चे जानवर भी पैदा कर लेते, लेकिन कोई ऐसी अनोखी चीज जो केवल तुम मनुष्य शरीर के द्वारा कर सकते, वो परमात्मा की भक्ति है और धर्म का प्रचार प्रसार है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, धर्म के प्रचार प्रसार में आप सभी लोग अपना अपना योगदान दीजिएगा। समस्त प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद लेकर के गांव गांव में नए जीवों को तैयार करिए, उनको शाकाहारी बनाइए, उनको दरबार में लेकर के आइए। अरे वो भी भजन ध्यान सुमरन करने लग जाएंगे, उनकी भी जीवात्मा का कल्याण होगा, इसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। ये बहुत बड़ी परमार्थी सेवा है जिसका लाभ आपको परमार्थ में मिलेगा।
तो प्रेमी भाई बहनों, इस अभियान को आप लोग तेजी से बढ़ाइएगा। यही तो गुरु महाराज कह करके गए थे कि बच्चा गांव गांव में तो भजन केंद्र की स्थापना करो, गांव गांव में सत्संग होने लग जाए, गांव गांव में भजन होने लग जाए। जब गांव गांव में सत्संग होने लग जाएगा, जब गांव गांव में भजन होने लग जाएगा, जब गांव बदल जाएगा, ये पूरा समाज बदल जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद लेकर के गांव गांव में धर्म का प्रचार प्रसार करिएगा। घर घर जाकर के लोगों को प्रेरित करिए, उनको शाकाहारी बनाइएगा, उनको दरबार में लेकर के आइएगा। ये बहुत बड़ी परमार्थी सेवा आज के समय आपको सौंपी जा रही। इस सेवा को आप सभी लोग करिएगा। अब प्रेमी भाई बहनों, बराबर अपने अपने बच्चों को भी मथुरा दरबार में लाते ले जाते रहते। ये सबसे बड़ी गलती आप लोग यही करते हो कि अकेले अकेले चल पड़ोगे और बच्चों को नहीं लाओगे कि भाई हमारी तो चलो उम्र हो गई, अब हम जाएंगे भजन पूजा पाठ करेंगे, चलो हम मथुरा चले चलते हैं। उन बच्चों को घर पर रहने दो, उनकी पढ़ाई लिखाई का समय, अरे इनकी उम्र पढ़ाई लिखाई की, असली इनको पढ़ने लिखने दो, इनको क्या जरूरत है वहाँ जाने की, अरे चलो हम चले चलते हैं, हम मथुरा दरबार चले चलेंगे। ये सबसे बड़ी आपकी गलती। अरे प्रेमी भाई बहनों, पढ़ाई लिखाई जरूरी है। हम ये बात मानते हैं कि आज के समय में पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी, शिक्षा बहुत जरूरी। हमको भी गुरु महाराज ने पढ़ाया लिखाया, 10वीं किया, फिर 12वीं किया, फिर BA किया, फिर LLB करके फिर वकील बने। तो प्रेमी भाई बहनों, आज के समय में शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी है। और संस्कार कोई MA BA की डिग्री करने से नहीं पढ़ते, संस्कार कोई डिप्लोमा करने से नहीं पढ़ते। अगर MA BA की डिग्री करने से बच्चों के अंदर संस्कार पड़ जाते तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम न खोले गए होते, इतना भ्रष्टाचार न हो रहा होता। अरे संस्कार पढ़ेंगे महात्माओं के वचनों से, संस्कार पढ़ेंगे सत्संग के माध्यम से। ये बच्चे देश के भविष्य हैं। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। इसलिए अपने अपने बच्चों को भी बराबर दरबार में लाते ले जाते रहिएगा। और जब घर में तुम्हारे बच्चे हो, सामूहिक रूप से घर में पूजा पाठ प्रार्थना किया करो, घर में भजन ध्यान सुमरन किया करो। घर के सभी सदस्यों को एक जगह पर एकत्रित करो और वहां बैठ करके सब लोग पूजा पाठ प्रार्थना भजन ध्यान सुमरन किया करो। उन बच्चों को ही जिम्मेदारी सौंप दो कि चलो बच्चों, तुम गुरु महाराज की प्रार्थना गाओ, पीछे से हम प्रार्थना करेंगे। फिर गुरु महाराज के वचनों की कोई पुस्तिका, कोई पत्रिका गुरु महाराज के वचनों की उन बच्चों को दे दो कि चलो बच्चों, गुरु महाराज के ये वचन है, जरा एक पन्ना हमको सुनाओ, हम बैठ करके सुनेंगे। अभी छोटे छोटे बच्चे जब गुरु महाराज के वचनों को सुनाएंगे, अरे प्रेमी भाई बहनों, उनके भी दिल दिमाग में कुछ बैठेगा। इन्हीं बच्चों को अपने अपने जिले के केंद्र बिंदु पर सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन संगठित करो, उनको संगत की सेवाओं में जोड़ो, उनको शाकाहारी के प्रचार में भेजो। अभी छोटे छोटे बच्चे जब संगठित हो करके और जब शाकाहारी का प्रचार करेंगे कि भाई मांस खाना बुरी बात है, शराब पीना बुरी बात है, सब प्रेमी भाई बहनों, तो समाज पर कितना गहरा असर पड़ेगा। तो देखो ये छोटे छोटे बच्चे और हमको समझाने आए हैं कि मांस खाना बुरी बात, शराब पीना बुरी बात, तो समाज पर तो असर पड़ेगा ही और बच्चों के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा कि भाई हम ये जो बात कह रहे हैं तो हमको भी इन चीजों से दूर रहना चाहिए। तो प्रेमी भाई बहनों, धीरे 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 इनके अंदर अच्छे संस्कार पड़ेंगे। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये बच्चे कच्चे घड़े होते हैं, इनके अंदर बचपन से इनको ट्रेंड किया जाता है, बचपन से ही बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डाले जाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों को बचपन से ही तैयार करो। अरे हम लोग जब यहाँ रहते थे, सुबह 4 बजे उठ जाते थे और 4 बजे उठ करके आश्रम में झाड़ू लगाया करते थे और फिर सुबह 6 बजे जल्दी जल्दी तैयार होके और स्कूल पढ़ने चले जाते थे। और वहाँ से जब लौट कर आते थे फिर पता लगाते थे कहाँ है गुरु महाराज, और फिर वहाँ सेवा में पहुँच जाते थे।
ऐसे पढ़ाई लिखाई भी हुई, ऐसे सेवा भी हुई। तो गुरु महाराज की दया कृपा से ऐसे धीरे धीरे बच्चों के अंदर संस्कार पड़ते हैं। आप धीरे धीरे उनके अंदर संस्कार डालो। बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन ये शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे, ये शराब पीने लगे, ये गलत संगत सोहबत में चले गए। तो क्यों नहीं आपने उनके ऊपर ध्यान दिया? क्यों नहीं अपने बच्चों को बराबर दरबार में लाते ले जाते रहे? क्यों नहीं बराबर उनको भजन ध्यान सुखन पर बैठाते रहे? क्यों नहीं उनको संगत की सेवाओं में आपने जोड़ करके रखा? क्यों नहीं आपने उनके ऊपर निगरानी रखी कि कहीं हमारे बच्चे किसी गलत संगत और सोहबत में न चले जाए? तो प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों पर ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं हमारे बच्चे किसी गलत संगत और सोहबत में न फंस जाए। उनको बराबर दरबार में लाते ले जाते रहो, पूजा पाठ प्रार्थना में बैठाते रहो, भजन ध्यान सुमरन उनसे करवाते रहो, उनको संगत की सेवाओं में जोड़ो। वो नौजवान बच्चे हैं, युवा संगठन में भर्ती कर दो। ये नौजवान बच्चे जब सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों के ये नौजवान बच्चे एक जगह संगठित होकर के जब संगत की जिम्मेदारी उनको सौंपोगे बड़े उत्साह के साथ में ये बच्चे करेंगे, इनका भी मन लगेगा। तो धीरे 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 इन बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार पड़ेंगे। अरे प्रेमी भाई बहनों, तो अच्छे संस्कारों की बहुत जरूरत है। ये धीरे धीरे तैयार किए जाएंगे, एक अच्छे संस्कार पड़ेंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, समाज का नाम रोशन करेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, बराबर दरबार में उनको लाते ले जाते रहना। अभी देखिए भंडारे का कार्य 11 दिसंबर से और 15 दिसंबर तक ये भंडारे का कार्यक्रम, ये पूज्य दादा गुरु महाराज का ये पावन पुनीत भंडारे का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होगा। तो आप सभी प्रेमी भाई बहन इस भंडारे के अवसर पर सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। आप लोग अवश्य ही पधारिए। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। देखो प्रेमी भाई बहनों, ये काफी लंबे समय तक ये प्रेमी भाई बहनों ये सेवाएं बराबर चलती रही। गुरु पूर्णिमा के बाद से ही बराबर ये सेवाएं चलती रही। आपके अस्पताल का निर्माण कार्य जारी। सन 72 और 73 के दशक में गुरु महाराज ने अस्पताल की नींव रखी थी। मालिक की दया कृपा से ये पूरा होने जा रहा। ये कोशिश रहेगी कि भंडारे के अवसर पर ये नीचे का निचला हिस्सा खोल दिया जाए, चालू कर दिया जाए, ऊपर फिर बनता रहेगा। तो आप सभी लोग देखिए अभी काफिले में चले जाएंगे। कल यहाँ से सुबह 7 बजे प्रस्थान करेंगे, 8 बजे तक यहाँ से निकल जाएंगे और यहाँ से जाने के बाद में प्रतापगढ़ में कार्यक्रम होंगे। प्रतापगढ़ में ब्लॉक बाई ब्लॉक करीब करीब 8-9 दिन कार्यक्रम होंगे और वहाँ प्रतापगढ़ में हर ब्लॉक में करते हुए फिर जिले बाई जिले कार्यक्रम करते हुए और 15 नवंबर को कन्नौज की धरती पर इसका समापन हो जाएगा। 15 नवंबर को कन्नौज में समापन करने के बाद फिर 16-15 को इस शाम को गुरु महाराज की जन्मभूमि पर यानी खितौरा धाम में हम पहुंचेंगे। वहाँ भी मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा, उसको देख करके फिर 16 या 17 में फिर हम यहाँ वापस आ जाएंगे। 16 को तो वहीं रुकेंगे, शायद 17 में फिर वापस आएंगे। तो 17 नवंबर को यहाँ वापसी करेंगे। उसके बाद फिर भंडारे की तैयारी करेंगे और भंडारे के तुरंत बाद में फिर काफिला निकल जाएगा और फिर उत्तर प्रदेश की धरती पर और अन्य प्रांतों में ये कार्यक्रम होंगे। तो प्रेमी भाई बहनों, आप लोग इसकी तैयारी करिएगा और यहाँ जो सत्संगी प्रेमी भाई बहन रहते हैं, आप लोग अपनी जिम्मेदारियों से अपनी अपनी सेवाओं को बराबर करते रहना। बहुत बड़ी आपकी जिम्मेदारी, आश्रम पर जो प्रेमी भाई बहन रह रहे, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी। देखो गौशाला चल रही है, गौशाले में कितनी बड़ी जिम्मेदारी। अस्पताल का काम चल रहा, तो संगतें अपने अपने सेवादारों को भेजते रहेंगे तो अस्पताल का काम पूरा होता रहेगा। और भी जो सेवाएं बराबर चल रही, आप लोग बराबर अपनी जिम्मेदारी समझ करके, अपनी चीज समझ करके आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाइएगा। और प्रेमी भाई बहनों, ये कल सुबह प्रातः काल 8 बजे यहाँ से प्रस्थान किया जाएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, आप सभी से हमारी यही प्रार्थना, यही अपील है कि आप सभी लोग अपनी अपनी सेवाओं में प्रेम और प्यार के साथ लगे रहिएगा। और आप लोग जो प्रेमी भाई बहन यहाँ से जाएंगे, वो आप सभी लोग भंडारे की तैयारी करिएगा।
और जिन जिलों में पहुंचने वाले हैं, अगर आप उन जिलों के हैं तो यहाँ से जाने के बाद आप सभी लोग प्रचार प्रसार में जुटिएगा। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। यदि कोई गलती, कोई भूल चूक कहने सुनने में हमसे हुई हो तो प्रेमी भाई बहनों, हम छोटे हैं, आप सभी लोग हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग हमको छोटा समझ करके आप सभी प्रेमी भाई बहन हमको क्षमा करेंगे। अच्छा बोलो जय गुरुदेव। भाई बहनों, आप लोग कोई धक्का मुक्की मत करिएगा। अभी यहाँ किनारे हम खड़े हो जाएंगे, सबसे मिल भी लेंगे, प्रसाद लेकर के बारी बारी से आप लोग निकलिएगा। और सब लोग खड़े हो जाएं। खड़े होकर के गुरु महाराज के पावन नाम का आप सभी प्रेमी भाई बहन एक साथ उच्चारण करेंगे। बोलो जय